अध्याय 11 कनकलता बरुआ। उन दिनों भारत में स्वाधीनता आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार की पराजय और जापान की सफलता से भारत पर जापानियों के आक्रमण की काली घटाएं मंडराने लगी थीं। महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की रक्षा तभी हो सकती है जब अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया जाए। इसी परिस्थिति में अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया और करो या मरो का नवीन मंत्र दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय आ गया है जब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। फिर क्या था, पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज से गूंजने लगा। करो या मरो के नारे ने देश के युवक युवतियों में एक नया उत्साह भर दिया। वे हाथ में तिरंगा झंडा लिए सड़कों पर निकल पड़े। असम प्रदेश में एक गांव है बारंगबाड़ी। बारंगबाड़ी गांव की कनकलता अल्प वय में अनाथ हो गई थीं। 7 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया और वे मृत्यु वाहिनी जत्थे में शामिल हो गई। वह हाथ में तिरंगा लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाती अपने साथियों के साथ घूमती फिरती थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। गोहपुर थाने की ओर चारों ओर से जुलूस उमड़ा पड़ रहा था। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। कुछ नेताओं के चेहरे पर संदेह की लकीरें देखकर निडर कनकलता गरज उठी। हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर, अतः हम किसी से क्यों डरें। करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को गुंजाती हुई वे अपनी साथियों के साथ थाने की ओर बढ़ चली। मृत्यु वाहिनी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। थाने का प्रभारी रेवती मोहन सोम जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। उसके सिपाही बंदूक ताने खड़े थे। कनकलता ने कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं। हम फिर लौट जाएंगे। थाने का प्रभारी गरजती हुई आवाज में बोला, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से भून दिए जाओगे। कनकलता ने दृढ़ स्वर में कहा, हम अपना काम पूरा किए बिना नहीं लौटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। और वह आगे बढ़ने लगी। भीड़ ने भी जोशीली आवाज में कहा, तिरंगा झंडा थाने पर फहराएंगे, और भीड़ आगे बढ़ी। पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पहली गोली कनकलता के सीने को चीरती हुई निकल गई। कनकलता गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनका साथी मुकुंद काकोती आगे बढ़ा और उन्होंने तिरंगा अपने हाथों में थाम लिया। उसे भी गोली लगी, पर तिरंगा हाथों में ही रहा। कनकलता का साहस और बलिदान देखकर युवाओं का जोश और भी बढ़ गया। वे एक एक कर गोलियों के सामने सीना तान कर बढ़ते गए। तिरंगे को एक के बाद दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। कनकलता का बलिदान रंग लाया। 18 वर्षीय कनकलता अन्य बलिदानी वीरांगनाओं से उम्र में छोटी भले ही रही हों, लेकिन त्याग व बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं। भारतवासी उन्हें वीर बाला के नाम से याद करते हैं।